देते हैं तो आज हमारे पर दलीलें मांगी जा रही है कि साहबी ने क्या ऐसा किया है, कौन सा साहबी का तरीका है। मैं कहूँगा साहबी की बात पूछ रहे हो, आओ किताबों खसाइसुल कुबरा के अंदर फरमाया गया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो कोई बंदा ईद मिलादुन नबी के रोज 1 दिरहम भी खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हम दोनों को ऐसे उठाया जाएगा जैसे ये 2 अंगुलियां करीब में है। पता क्या चला मुसलमानों, अगर ईद मिलादुन नबी मना होता तो साहबी किराम ये कभी नहीं फरमाते थे। साहबी किराम का मनाना और बात है, लेकिन साहबी किराम भी मनाते थे, लेकिन मनाने का तरीका अलग अलग था। हमारा तरीका अलग है, सिर्फ फर्क इतना है जो हमारे पास दलीलें मांग रहे हो कि आज तुमने लाइटिंग लगाया है, मस्जिद को लाइट से सजाया है, कौन से साहबियों ने लाइट से सजाया है। मैं कहूँगा नादान, उस जमाने में तुम्हारा बाप लाइट बनाया था कि साहबी किराम अपनी मस्जिदों को लाइट से सजाएंगे। अरे उस टाइम में लाइट नहीं था, लेकिन लाइट अगर रहता तो साहबी किराम भी लाइटिंग करके नबी के ईद मिलादुन नबी जरूर मनाया करते थे। लेकिन आज हमारे पास दलीलें मांगी जा रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप लोगों को मैं दलील देना चाहता हूँ। आज देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहा कि जो भी इंसान 1 दिरहम भी खर्च करता है, उस जमाने में पैसा नहीं चल रहा था, उस जमाने में नोट की गिनती नहीं हो रही थी, दिरहम के बारे आया है। 1 रुपए भी खर्च करोगे तो जन्नत में अबू बकर सिद्दीक के साथ तुमको उठाया जाएगा। इस बात की दलील है कि साहबी किराम भी ईद मिलादुन नबी के कायल थे, ईद मिलादुन नबी मनाने के कायल थे। और ईद मिलादुन नबी मनाने के बारे में सिर्फ ये नहीं कहा है कि ये सवाब मिलेगा, बल्कि ये कहा है कि जन्नत में वो मेरे साथ जाएंगे। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज दुनिया का दस्तूर है, आज जो लोग कहते हैं कि मिलाद के सदके से मना के तुमको क्या फायदा होता है, ऐ नादानो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मिलाद का मफहूम क्या है। आज ईद के बारे में कहते हो 2 ही ईद है, एक ईद और बकरा ईद है, लेकिन सुनो ईद और बकरा ईद ही 2 ही ईद नहीं है। हमारे मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी ईद है। आज जुम्मा के दिन जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं, ये नमाज हम इतवार के दिन जुम्मा की नमाज जुम्मा के दिन ही क्यों पढ़ते हैं। होना तो ये चाहे था कि इतवार के दिन छुट्टियां रहती है, दुकानें बंद रहती है, अगर इतवार के दिन पढ़ ले तो क्या होता। कहोगे मौलाना नहीं, जुम्मा की नमाज जुम्मा के दिन ही अदा करना पड़ेगा। बोलो क्यों? इसलिए कि जुम्मा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और जुम्मा के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे नजर से गायब हुए थे। पता चला कि नबी आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हो जाए वो दिन को ईद कहा जाएगा। लेकिन आज के दिन कोई मामूली नबी नहीं, बल्कि इमामुल अंबिया पैदा हुए हैं, नबियों का सरदार पैदा हुए हैं, खातमुन नबीन पैदा हुए हैं। तो आज हम साल में एक मर्तबा ईद मना लेते हैं तो मुनाफिकों को पेट में दर्द पैदा हो जाता है। इसलिए वो लोग जानते हैं कि ये लोग ईद मिला करके जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ऐ मुसलमानों, हम किस नबी का किसी और का ईद नहीं मनाते हैं, हम ईद किसका मनाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। आपको किसने बताया अल्लाह एक है? अल्लाह फरमाता है कुल, ऐ नबी तुम कह दो अल्लाह एक है। हम अल्लाह को नबी के कहने पर एक मान रहे हैं, अल्लाह के नबी को हम एक मान रहे हैं। इस बात की दलील है, किसने बताया? मेरे नबी ने बताया। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज लोग कहते हैं नबी के सदके से क्या मिला, नबी के सदके से हमको सब कुछ मिला है। जानते हैं, आज मैं एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये जो महफिल सजाए हैं, स्टेज बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं, इरादा क्या है, मकसद क्या है? मकसद यही है ना, सिंगराई कुंडा से अफसर रजा आएंगे, का जो बिटर कुंडा से हाफिज शोएब साहब आएंगे, और उसे मछलीपट्टनम से जनाब एहसान रजा साहब आएंगे।
जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने और आपके आने के वजह से आपने क्या किया, एक महफिल सजाई, स्टेज बनाए, सामियाना लगाया, लाइट बनाई गई। किसके वजह से? ये लोग आएंगे, बयान करेंगे, हमारी बयान खत्म होगी, जो एहतेसाम रजा आएंगे, एहसान रजा आएंगे, उनकी तकरीरें होगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, स्टेज हटा दी जाएगी, सामियाना गिरा दिया जाएगा, लाइट बुझा दी जाएगी। आप एग्जाम्पल इसी तरह अल्लाह के नबी के आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का सामियाना लगा दिया, लाइट को तैयार कर दिया। पूछने वालों ने पूछा, हे पाक परवरदिगार, जमीन का फर्श क्यों बिछाया जा रहा है, आसमान का सामियाना क्यों लगाया जाता है, सूरज को रोशनी के लिए क्यों तैयार किया जाए? ऐ कटमुल्लो, तुम्हारी चिल्ला चुट्टी के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया। ऐ नबी, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं दुनिया को नहीं बनाता। ऐ नबी, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं आसमान को ना बनाता। ऐ नबी, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता, जमीन का फर्श ना बिछाता। पता चला नबी के आने की खुशी में नबी को भेजना मकसद था तो अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछा दिया। नबी को भेजना मकसद था तो अल्लाह ने आसमान का सामियाना लगा दिया। जब नबी को भेजना मकसद था तो अल्लाह ने सूरज को पैदा कर दिया। पता चला ये जमीन, वो आसमान, ये सूरज, सारे के सारे मेरे नबी के सदके से पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। क्या पता चला आपको, क्या मालूम हुआ? ये जमीन नबी के पैदा, अल्लाह क्या फरमाता है, मैं दुनिया को नहीं बनाता, मैंने दुनिया को इसलिए नहीं बनाया तुम्हारी जमातें चले, मैंने तुमको इस दुनिया इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हारी मरकजें चले, मैं दुनिया को इसलिए नहीं बनाया कि तुम दुनिया में आकर खलफसार मचाओ, मैंने दुनिया को बनाया इस मकसद से कि इस दुनिया में एक रसूल भेजने वाला हूँ, एक रसील भेजने वाला हूँ। पता चला, मालूम हुआ ये जमीन और जमा मेरे नबी के मिलाद के सदके से बना है। और जिन लोगों को मेरे नबी के मिलाद से नफरत है तो ये मिलाद वाली जमीन को छोड़ दे, ये मिलाद वाला आसमान को छोड़ दे, ये मिलाद वाले सूरज को छोड़ दे और चांद और सूरज इख्तियार कर ले। तो पता चला ये जमीन, ये जमा, ये मक्की, ये मक्का, सारे के सारे मेरे नबी के सदके से बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सदके से बना है। मुअज्जज़ सामिने किराम, मेरा कहने का मकसद यही है, आज मिलादुन नबी मनाने, लेकिन ये लोग हमारी तकरीर से थोड़े ना सुधरेंगे। ये सुधरने वाली कौम नहीं है, ये तो दलीलें मांगेंगे कि ये मनाना कहाँ है, वो मनाना कहाँ है। आज किसी एमएलए के नाम पर एक मीटिंग रखो, उसमें दलील नहीं मांगी जाएगी। 15 अगस्त का झंडा निकालो, उसमें दलील नहीं मांगी जाएगी। 26 तारीख को जो है झंडा निकालो, उसकी दलीलें नहीं मांगी जाएगी। दलील कहाँ मांगते हैं? नबी की पैदाइश के वक्त दलीलें मांगी जा रही है। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि नबी आज के दिन गुजर गए। कुछ लोग क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी आज के रोज गुजर गए। कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे नबी होंगे जो गुजर गए, हमारे नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हमारे नबी, चलो मानता हूं 1 मिनट के लिए कि अल्लाह के नबी आज गुजर गए, तो सोच 3 दिन, गम 3 दिन, गम कितने दिन? 3 दिन। अगर औरत हो तो 4 महीना 10 दिन। तो हम गम, हदीस की रोशनी में गम नहीं मनाते हैं। क्यों? कि गम अगर कोई आदमी गुजर जाता है 3 दिन या 40 दिन या 4 महीना 10 दिन, मगर खुशी अगर एक बार मिल जाए तो हमेशा खुशी मनाते हैं। हिंदुस्तान 1947 में 15 अगस्त के दिन जब आजाद हुआ तो उसकी खुशी में हर 15 अगस्त को हम झंडा निकालकर लोगों को बता देते हैं आज आजादी का दिन है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब झंडे की बात आ गई तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये झंडे से कुछ लोगों को चीड़ है। ये जब झंडा देखता है
तो उसको खुजली शुरू हो जाती है। ये झंडा क्या चीज की है? मैं कहूँगा झंडा का सबूत लोग, ये कोई मामूली झंडा नहीं है जो आज हम लोग लगाते हैं। ऐ मुसलमानों, ये झंडा का पावर देखोगे, तुमको ये बैठे बैठे इस झंडे का पावर बता दूंगा। मैं कहूँगा हिंदुस्तान का झंडा का हम सर आंखों से लगाते हैं, हम हिंदुस्तान के झंडे से भी मोहब्बत करते हैं। जो मेरे नबी फरमाते हैं, हुब्बुल वतन व निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। हम हिंदुस्तान के झंडे से भी मोहब्बत करते हैं और जो है पैदाइश से रसूल के झंडे से भी मोहब्बत करते हैं, मगर दोनों झंडे में फर्क है। क्या फर्क है? आप जानते हो हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान तक ही महदूद है, पाकिस्तान में नहीं लगा सकते हैं। पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते हैं। इराक का झंडा फलस्तीन में नहीं लगा सकते, फलस्तीन का झंडा इराक में नहीं लगा सकते, इराक का झंडा अमेरिका में नहीं लगा सकते, अमेरिका का झंडा जापान में नहीं लगा सकते। पता चला कि ये झंडा जो आज दुनिया में है तो अपने मुल्क में उसका पावर है। एक झंडा, एक मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क में उसका पावर नहीं है, मगर नबी का झंडा घर घर पूरे दुनिया में लहराया जाता है। जिस झंडा को आज हम यहाँ लहराते हैं, पाकिस्तान वाले भी ये झंडा लहराते हैं, अमेरिका वाले भी ये झंडा लहराता है, तुर्किस्तान वाले भी ये झंडा लहराता है। तो पता चला नबी का झंडा हर जगह है। और कहोगे मौलाना आज हिंदुस्तान में 15 अगस्त को हम झंडा इसलिए लगाते हैं, हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन इसकी क्या हैसियत है, इस झंडे की क्या हैसियत है? मैं कहूँगा इस झंडे की हैसियत सुनना चाहते हो? अरे 15 अगस्त के दिन अगर कोई झंडा ना लहराए और उसकी बेअदबी करे तो हम कहेंगे हिंदुस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान का गद्दार है, पुलिस उसको कैद करेगी, उसको कैद खाने में डाला जाएगा। पता चला, मालूम हुआ जो हिंदुस्तान के झंडे से नफरत करता है तो हिंदुस्तान का गद्दार है, जो नबी के नाम के झंडा से नफरत करता है वो दीन इस्लाम का गद्दार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज्जज